सचिव श्री अटल डुल्लू जी, हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस ईयर्स हायर एजुकेशन और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है वर्ष भर में ये पहला बड़ा कार्यक्रम है एनयूली को लेकर के। धोनी जी ने कविता बनाई कि मैंने कहा मैं भी 2 लाइन लिख देता हूँ। जिस तरह में लिखा कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, तो आपने कहा उसी को मैंने दूसरे भाषण में कहा। मित्रों, 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ थी। पिछले 5 वर्षों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल तथा हायर एजुकेशन के परिदृश्य में काफी कुछ बदलाव किया है और अब जरूरत है कि हमें विचार करना चाहिए कि जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने उसका संकेत मुझे लगता है अपने उद्बोधन में दिया है। स्वाभाविक रूप से जो कुछ हमें हासिल करना था, एक ऐसे हॉलिस्टिक और इंक्लूसिव फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम हम जम्मू कश्मीर में बना सके। जब हम खुद आत्मावलोकन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब हमें ईमानदारी से समझ में आता है कि हम कहां पहुंचे हैं। इन वर्षों के परिवर्तन का अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो निश्चित रूप से ये तो हमें समझ में आएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो परिवर्तन स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में हुए हैं, पहले शायद ये नहीं हो रहे थे। लेकिन ये भी हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जो परिवर्तन हम करना चाहते थे, हम उसका ईमानदारी से मूल्यांकन करें, वो हम कर पाए या नहीं कर पाए। और इसलिए अगर कोई भी विचार करेगा तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति नीति हो सकती है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हमें मिली है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर को देश के एस्पिरेशन के साथ अलाइन करने में सहयोग कर सकते हैं। मैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। एक बार संवाद के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में लगभग 5 वर्ष से ज्यादा समय लगा था। लाखों स्टेक होल्डर्स के सुझावों का निचोड़ लेकर के ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था और इसलिए ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी परिलक्षित होता है और जिसे हम गर्व से कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला भी हो सकता है। मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि विकसित भारत की यात्रा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवर हो सकता है। एक ऐसे एजुकेशन सेक्टर को काफी हद तक डेवलप करने में सफल हो सकता है जो न केवल नॉलेज प्रदान करे बल्कि अमृत पीढ़ी के चरित्र निर्माण